You are watching Delhi News. दोस्तों आज तकरीबन 100 मस्जिद के जो इमाम साहब है वो मौलाना फरीद हसन साहब के साथ डोंगरी पुलिस स्टेशन में है। सीनियर साहब भी हैं, पुलिस स्टाफ भी यहाँ पर है। बात हुई कल जुम्मा है और क्या क्या बात हुई है बात करते हैं। सर आज क्या किस सिलसिले में आपका आना? देखिए, तमाम अइम्मे मसाजिद की एक मीटिंग थी हांडी वाली मस्जिद में, मौलाना एजाज कश्मीरी साहब ने बुलाई थी इसी सिलसिले में कि भाई जो हादसा हुआ है उसमें आगे कार्रवाई क्या हो रही है। कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी भाई, इसलिए कि हर जो आदमी है वो टेक्निकल नहीं है, वो कानून और ज़ाब्ता नहीं जानता है। जो कानून के हिसाब से वो हिसाब चलता है, कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, वो हमारी और आपके कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो लोगों को नहीं मालूमात थी, तो उसमें गम गुस्सा था लोगों को कि भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, अभी उसकी ज़मानत हो जाएगी और उसके ऑन द स्पॉट ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ये फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो पहले हम पुलिस चौकी चलते हैं, वहाँ से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद हमको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ और सर ने बताया, सब ने बताया, जो अभी इंचार्ज इनके हवाले किया गया है केस का, आपका नाम क्या है? शिंदे साहब ने पूरा डिटेल हम लोगों को समझाया कि ये ऐसा मामला नहीं है। हम कोर्ट गए थे, हमने उनको रिमांड पे माना तो 2 दिन की मिली, फिर उसको मांगा तो 1 दिन की मिली। अब हम फिर आगे जाएंगे और हम और मांगेंगे, इसलिए कोर्ट का मामला वो पुलिस के हाथ में नहीं है, वो रिमांड पे मांगेगी। अब कोर्ट जो फैसला करेगी वो करेगी, उसके बाद उनको जुडिशरी कस्टडी होगी और वो आके कोर्ट में ही जमानत हो सकती है, ऑन दी स्पॉट कोई जमानत नहीं होगी। तो ये कानून का जो तरीका है उसके हिसाब से होता रहेगा, ठीक है। तो जो लोगों के अंदर थोड़ा सा शक था और गम गुस्सा था, और तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि नहीं, चल के वहाँ जाके हम आपसे ही मिल लेते हैं और वो आप ही से मालूम कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारा कुछ किया और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, भांगड़ साहब जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको हमारे हमका साथ दिया और हक का साथ दिया है। हम नाजायज़ कुछ भी नहीं चाहते हैं। और रही बात कल जुमा है, कल जुमे में इससे पहले एक ऐलान हुआ था कि हम एक एहतजाज करेंगे, एक धरना देंगे, एक बैठक करेंगे भला, तो वो जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया है। अगले जुमे तक हम कोई दूसरा फैसला करेंगे। अभी उसका कोई ऐलान, आगे के एहतजाज का कोई ऐलान अभी नहीं हुआ है, जब होगा तो बताया जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं वो देखिए, अभी तो मामला दूसरा हो चुका है। जब इससे थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो ये मुहिम और जोर शोर से की जाएगी। हजरत कल आप डीसीपी के साथ एक अपना डेलीगेशन गया था, डीसीपी साहब ने पूरा ब्रीफिंग दिया था कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आज अचानक आपको यहाँ पर डोंगरी पे आने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पहले तो जो हो रहा है सीपी साहब से लेके डीसीपी साहब से लेके वो उलमा के सामने रखना ज़रूरी था। कल जुमा है, जुमा में क्यों इतने उलमा के फ़ोन आ रहे थे, क्या हुआ क्या रिजल्ट आ रहा है, तो एक ज्वालामुखी पक रहा था, ये गैस बन रही थी, तो इसको निकालना इनके दिल में जो है, इनके दिमाग में जो है, उसको साफ करना ज़रूरी था ताकि कल के जुमा के बयान में वो पब्लिक को ये बता सकें कि पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, किस तरह एक्शन लिया जा रहा है, जालिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ताकि पब्लिक को भी इत्मीनान मिले, सुकून मिले और कोई अफवाहों का बाजार गर्म ना हो। क्योंकि न्यूज़ अलग चीज़ होती है, लेकिन एक आलिम जब मिंबर से बोलता है तो वो सच्चाई बोलता है। अच्छा, हम ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन शक और शुबा, किसी ने कहा कि उनका वीज़ा लग गया है, किसी ने कहा जमानत हो गई है, किसी ने कहा जेल कस्टडी हो जाएगी, जमानत जल्दी हो जाएगी। तो एक बात ये आई वहाँ मीटिंग में कि भाई चलें सीनियर साहब से पूछ लें सामने, वो सारी बातें समझा देंगे और कल जुम्मा में आप पब्लिक को इत्मीनान दीजिए कि भाई फिर शांति बनाए रखें, कोई टेंशन नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सीनियर पीआई भांगड़ साहब से बात करते हैं। सर, आज पूरा कम से कम तकरीबन 100 मस्जिद के इमाम साहब यहाँ पर आए हुए हैं हजरत के साथ, क्या इनको शक शुबा थी और आपने क्या बताया? ये जो है इनका वेलकम किया है, ये अच्छी बात के लिए है। ये जो जितने भी अपने धर्मगुरु मौलाना साहब है, ये समाज में अमन और शांति रखना चाहते हैं और कायदे को फिर छोड़ के कायदे से पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। ये इन्होंने हमको संदेश दिया है और इन्होंने हमसे एश्योर किया है कि भाई ये जो सेक्शन लगा है ये सही है कि लोग गलत बताते हैं, पब्लिक क्या कोई गलत बताते हैं, छूटेंगे, ऐसा करेंगे वो इंसिडेंट से, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सेशन टायर के सेक्शन लगाया है, तो इसलिए छूटने का कोई नाम ही नहीं है। तो हम तपास करेंगे और सब लोग का हम अपील करेंगे कि आप समाज में शांति रखो। और मौलाना सर ने, धर्मगुरु ने, सब ने एक सुन ली बात। और एक थोड़ा सा उलमाओं में और आवाम में एक रंजिश है, सिर्फ 4 पकड़े गए, बाकी नहीं पकड़े गए, इसको लेके लोगों में एक बहुत सारी वो है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं सही बात बताता, अभी रियलिटी में आता है, जितने भी पब्लिक है वो किसी को मिलना नहीं आता, कोई उसको मदद नहीं कर रहे, उनको अलग सलग कर दिया है। एक बात
दूसरी बात, हम जब प्रैक्टिकली कांटेक्ट कर रहे हैं सबसे, जो वो कोई उसको नज़दीक नहीं कर रहे, उनको लगता है कि भाई सर के साथ ऐसा हुआ तो हम बताए तो हम भी कनेक्ट हो जाएंगे, अलग बात है। लेकिन पुलिस अपना इतना होने के बाद भी रात दिन काम कर रही है और माशाल्लाह हमको ऊपर का आशीर्वाद है, मौलाना साहब का हमारे साथ शुभकामनाएं सबकी, वो जल्दी जल्दी अटक कर देंगे। जी हाँ, सईद नूरी साहब से बात करते हैं। सर क्या कहना है आपका, उलमाओं में इतना रंजो, ये आप इतना गुस्सा अभी भी है क्योंकि समझ नहीं पा रहे कि क्या प्रोसेस है, और हर एक को तो आपको समझाना पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ ये बताना है कि उलमा ने, अवाम ने, हजरत ने, सब लोगों ने पुलिस पर एतमाद किया है, तो ये वो एतमाद बहाल रहे, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। ये हम चाहते हैं कि जो काम हो वो हक के मुताबिक हो, सही हो और इंसाफ हमको मिलना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। जी, तो क्या आप सारे जितने उलमा आए हुए हैं, आप पुलिस के काम से मुतमईन हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मुतमईन। क्योंकि आपका आवाम को मैसेज जाएगा तो फिर वो समझेंगे ना, क्योंकि हर दिन में उलमा जा रहे हैं तो लोग जो है डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। देखिए, अभी तक जहाँ तक काम पहुँचा है किसी हद तक मुतमईन है। जब तक तमाम ज़मीन हाथ नहीं आते हैं उस वक्त तक इनको देखकर हम बोल दें कि हाँ मुतमईन है, वैसा नहीं है। जब तक तमाम लोग हाथ नहीं आ जाते हैं, अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, उस वक्त तक हम इनसे मुतमईन नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।